पर अभी तक भी विज़न नहीं पता था कि रैप होगा कैसे। करना तो है, वोकल टोन है, बातें कर रहा हूँ मैं किसी के बारे में, अपनी ज़िंदगी बता रहा हूँ, बोहिमिया के गाने गा रहा हूँ, लिख भी दे रहा हूँ, शायरी वायरी लिखता था, लिखने का शौक है मतलब कि थोड़ा बहुत, तो लिख भी दे रहा हूँ। पर अभी तक पता नहीं है रैप होगा कैसे, विज़न क्या है, ज़िंदगी को ले जाना किस डायरेक्शन में, होगा क्या, क्यों, कैसे, कब होगा। इसी सर्कल में चलते 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 लाइफ का एक और फेज शुरू हो गया कि जिसमें भयंकर की अपने को शहर के सबसे बढ़िया लौंडे मिल रहे हैं, उठ रहे बैठ रहे हैं, मतलब लाइफस्टाइल जैसे जो लोगों की सपनों की लाइफस्टाइल होती है वो जीने लग गए एकदम से, पता नहीं कैसे पर जीने लग गए। फिर एक दौर ऐसा आया कि घिल्डियाल भाई जिसका आप बात कर रहे थे अभी हम कुछ देर पहले बैक कैमरा, घिल्डियाल भाई ने और घिल्डियाल भाई के कुछ दोस्त हैं, अभिजय हो गया, अभिजय म्यूजिक, और एक दो भाई और भी थे, उनके नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, एक राणा राणा करके भाई था। तो इन लोगों ने एक काइंड ऑफ कलेक्टिव आर्टिस्ट मीटअप टाइप का रखा, उसका नाम रखा इन्होंने क्रिएटर्स हब। क्रिएटर्स हब पे मेरे को एक मेरा दोस्त है, उसने मेरे को बताया कि भाई वो लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं। मैंने वही इंस्टाग्राम से भाई को कांटेक्ट करा, कांटेक्ट करने के बाद मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ देखा भाई पूरा शहर के जो आज की डेट में बेस्ट आर्टिस्ट है ना, वो सारे वहाँ बैठे हुए हैं। लेट्स गो। उस समय पे पता नहीं था क्योंकि अपना तो भैया वही मैं सुना है, लॉन्डो के बीच में बैठे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, पता ही नहीं है कि कौन कौन वहाँ पे है। डकैत भाई को मैंने पहली बार ज़िंदगी में वहाँ पे देखा, वन ऑफ द ओजी ऑफ उत्तराखंड हिप हॉप हिस्ट्री लक्की भैया, लक्ष्य खंडूरी, उन्हें मैंने ज़िंदगी में पहली बार वहाँ देखा। और नवीन दयानी भाई, घिल्डियाल, अभिजय म्यूज़िक और भी भाई लोग थे, उन सबको मैंने वहाँ देखा तो मुझे लगा कि हाँ कुछ तो है। तो उस दिन ऐसा हुआ कि लाइक 2 या 3 दिन के अंदर देहरादून शहर से 10 जाने 12 गाने आउट हो गए विद वीडियो। ये मैं आपको 2019 के टाइम की बात बता रहा हूँ, हाँ 18-19 के अराउंड की, कि 1-2 रात के अंदर अंदर देहरादून शहर से 10-12 म्यूज़िक ऑडियो प्लस वीडियो यूट्यूब पे आउट हो गई क्रिएटर सबके चैनल से। और वहाँ पे हुआ मेरी लाइफ का फ्लिप। मैं पहुँचा अपने लाइफ के उस दौर पे जहाँ पे मैंने वही एक, उन्होंने बोला शोकेस करते हैं, सब शोकेस कर रहे थे तो कुछ लिखा हुआ था मेरा पुराना, तो मैंने वो वहाँ पे परफॉर्म करा। तो वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई, एक भाई है बहुत ही भयंकर भाई है, ऋषिकेश के बेस्ट ऐसे बंदे जो मतलब कि ऋषिकेश के हिप हॉप को कलेक्ट करके रखना चाहते हैं, ऐसे मुट्ठी बना के रखना चाहते हैं, ऐसे शैटर्ड नहीं होना चाहते हैं, जिसका सबसे पहला विज़न मुझे दिखा पूरे ऋषिकेश में। मतलब तब तक मैं हो गया था 23-24 साल का, 23-24 साल के अराउंड का। वो पहला बंदा मुझे ऐसा दिखा जो ऋषिकेश हिप हॉप को कभी शैटर्ड नहीं होना चाहता, मतलब बिखरने नहीं देना चाहता है वो बंदा आज भी। उनका नाम है साइरिक बाबा। संदीप रांगड़ उनका रियल नेम है, साइरिक बाबा उन्हें कहते हैं भाई। वो बंदा मुझे वहाँ पे मिला, भाई से मिलते ही ऐसी वाली भाई की जस्ट मैं परफॉर्म कर रहा था तो उसकी कुछ ऐसी मैंने लाइन बोली थी कि चलो गंगा पार करके, कुछ ऐसी लाइन थी। और पूरे उस सर्कल में एक बंदा था जो जिसकी नज़र एकदम से पड़ी कि यार ये बंदा कुछ गंगा पार बोल के गया। मैंने उस टाइम तक भी भाई को नहीं देखा, मैंने नहीं पहचाना, मैं जानता ही नहीं था। फिर उसके बाद एक बंदे की हाइप हो रखी थी कि साइरिक बाबा आ रहे हैं, साइरिक बाबा आ रहे हैं, साइरिक बाबा आ रहे हैं। उन्हें पुश किया गया कि भाई आपको परफॉर्म करना है, आपको परफॉर्म करना है, आपको परफॉर्म करना है। वो बंदा जैसे ही परफॉर्म करने चढ़ा, हल्ले हो रहे हैं नीचे, वो साइरिक बाबा। और सडनली उस बंदे ने करना कुछ रैप स्टार्ट किया। वो दिन है 2019 के टाइम का और आज का है, और मेरे को आज भी वो लाइन मतलब उस टाइम पे भी ऐसे हिट करी। भाई ने बोला था कि मैं ऋषि मुनि लगू लक्ष्मण झूलेगा, बिकॉज लक्ष्मण झूला इज इन ऋषिकेश, मैं ऋषि मुनि लगू लक्ष्मण झूलेगा। मैंने कहा ये तो मेरा शहर है, ये तो मेरा भाई है। फिर मतलब उस चीज़ के बाद में भाई वही बताया ना जो ऋषिकेश हिप हॉप को ऐसे रखना चाहता है, वो भाई ने मेरे को पूरी उस भीड़ में पकड़ा, क्यों इधर आ ना। हाँ भाई तुम ऋषिकेश से हो? मैंने हाँ भाई मैं ऋषिकेश से हूँ, आप भी ऋषिकेश से? क्या हाँ भाई मैं भी ऋषिकेश से हूँ। अभी अगले संडे तुम क्या कर रहे हो? भाई ने मेरे से पूछा। मैंने कुछ नहीं भाई, मैं तो वही सड़कों का बंदा हूँ, सड़कों पे सौदे करने जाऊँगा और क्या है। भाई ने बोला भाई देहरादून होगा संडे को, इसको
देहरादून आ जाना। मैंने कहा भाई मैं देहरादून आ जाऊँगा, ठीक है आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उससे पहले भी एक बार देहरादून गया था, मैंने वहाँ देखा, बट उस टाइम पे मुझे वहाँ पे ये फील हुआ कि मैं उस लेवल पे ही नहीं हूँ कि मैं वहाँ खड़ा हो पाऊँ। ऐसा मतलब हो जाता है, लाइक आप कभी अपनी लाइफ में एक आर्टिस्ट जब चला है तो उसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ आई है वो क्वेश्चन मार्क है। हाँ, सेल्फ डाउट बहुत आता है इस फील्ड में। सेल्फ डाउट भाई अल्बर्ट आइंस्टीन को भी था भाई। वो क्वेश्चन पूछ लेता था कि क्यों, कैसे, कहाँ, कैसे, कब। तो सेल्फ डाउट भी ज़रूरी है, जब सेल्फ डाउट होगा तो खुद क्लियर होगा। हाँ। तो मैं उस दिन वहाँ से चला गया। फिर सारिक बाबा ने बोला नेक्स्ट टाइम आना है भाई, तो मैं संडे को मिलते हैं। मैंने ठीक है। जैसे मैंने बताया कि मेरी लाइफ जो चल रही थी वो ऐसी चल रही थी कि लोग जो ख्वाबों में देख रहे हैं वो मैं उस टाइम जी रहा था भाई। 8-9 उल्टे चल रही हैं साथ में हैंग करके, ऐसी ऐसी लाइफ चल रही थी कि हाँ। और वो लाइफ का एक ऐसा दिन था कि एक संडे, मतलब जैसे भाई ने बताया कि नेक्स्ट संडे मिलते हैं, तो नेक्स्ट संडे सारिक बाबा और मैं चल दिए अपनी कि हाँ भाई चलना है सारिक बाबा। भाई कम से कम 10 किलोमीटर के अराउंड ट्रैवल करके आए देहरादून में कि चलते हैं भाई, देहरादून हो रहा है। सिल्वर कॉर्ड्स करके एक वो है फिल्म मेकिंग, तो वो लोग आने वाले थे वहाँ पे। फिल्म वो लोग वीडियो शूट वगैरह करते हैं वो अच्छे आर्ट मतलब लेवल पे, तो वो लोग आने वाले थे। हम लोग बना ठीक है चलते हैं। उस दिन भाई हमारे पास पहुँचे, अपने पास व्हीकल नहीं, एक व्हीकल नहीं भाई, मेरी खुद की गाड़ी मेरे पास नहीं। हम दोनों भाई बढ़िया अपना टेम्पो वेम्पो से गए देहरादून। भाई वो भी लाइफ का ऐसा फेज़ है कि जहाँ पे फैज़ी भी क्यों है और फैज़ी भी क्या कर सकते हैं। जैसे हनुमान जी को जामवंत ने याद दिलाया था ना, हाँ, कि तुम समुद्र पार कर सकते हो। हाँ। तो देहरादून ने ऐसे ही मेरे को याद दिलाया कि तेरी शक्तियाँ क्या है। देहरादून एक मतलब कम्युनिटी है। हाँ। वो कम्युनिटी फ्री स्टाइल रैप कम्युनिटी है। वहाँ पे हर संडे अनगिनत लोग आते हैं। हाँ। सब आके फ्री स्टाइल करते हैं, सब चिल करते हैं। और हर कोई मतलब जो अभी उत्तराखंड में अच्छा रैप कर रहा है और जो अच्छे लेवल पे आर्टिस्ट हैं जो भी हैं, सब देहरादून के आर्टिस्ट है भाई, सब देहरादून के आर्टिस्ट हैं। जो मैं देहरादून, ऋषिकेश और कुछ पिथौरागढ़ का एक भाई है अपना, मतलब ऑल ओवर उत्तराखंड में जो मेन गेम में है ना, हाँ। वो सब देहरादून के आर्टिस्ट है भाई, सबके सब देहरादून एक शो कम्युनिटी है। कम्युनिटी जो है वो फ्री स्टाइल रैप कम्युनिटी है वहाँ पे। जस्ट पहले तो मतलब अपना तो ये है कि सिर्फ देहरादून तक सीमित नहीं है वो, अपना कहना ये है, देहरादून का कहना ये है। और वैसे भी ये बात सत्य है, हम ये कहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया के बंदे वहाँ पे आ सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया के बंदे वहाँ पे फ्री स्टाइल जैम कर सकते हैं। फ्री मतलब कि भाई तुम सोच रहे हो कि एक छत के ऊपर ओपन कम्युनिटी है, उसके लिए पूरी ओपन कम्युनिटी है, हर चीज़ के लिए ओपन है। मतलब देहरादून एक भाई इतिहास है। जिस टाइम पे और ज़्यादा उत्तराखंड हिप हॉप ब्लो अप कर जाएगा ना, जब चमक आ जाएगी उत्तराखंड हिप हॉप के ऊपर, सिर्फ कि पूरी मेन स्ट्रीम की स्पॉटलाइट आके उत्तराखंड हिप हॉप पे अटक जाएगी, जैसे अटक ही रही है भाई। हाँ, ग्रो हो रहा है उत्तराखंड का हिप हॉप सीन। अब बहुत सारी स्पॉटलाइट उत्तराखंड पे है, नजरें हैं लोगों की, लोग जानना चाहते हैं व्हाट्स नेक्स्ट, अगला क्या है। तो ऐसे ही जब होगा ना तो एक छत का नाम आएगा भाई। अभी भी जैसे मैं रैंडम किसी को ही बोलना कि गूगल मैप खोलो, उस पर देहरादून लिखो तो एक घर की लोकेशन आएगी। उस घर की छत ऐतिहासिक है, उस घर की छत से लोग बने हैं, उस घर की छत से चीज़ें बनी हैं, उस घर की छत से मेंटालिटी बनी है, उस घर की छत से विज़न बना है, उस घर की छत से देहरादून का काइंड ऑफ एक फ्री स्टाइल गेम बना है भाई। जो ये वेव आई थी एक उत्तराखंड में फ्री स्टाइल करना है, इट्स ऑल गिवन बाय देहरादून। मतलब मैं क्या भाई, मतलब आप उत्तराखंड के किसी भी अंडरग्राउंड बेस्ट आर्टिस्ट या फिर मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट किसी से भी पूछ सकते हो व्हाट इज देहरादून, ही विल से इतिहास, द रियल शिट, जो आने वाले जनरेशन को समझ आएगी और ऐसी समझ आएगी कि उनका दिमाग खुल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। और अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो ये पॉडकास्ट ज़रूर पसंद आएगा, जो कि यहाँ पर है, क्योंकि ये क्लिप इसी पॉडकास्ट का एक पार्ट है और वो पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो गो चेक इट आउट। और लास्ट में ये बोलूँगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग।